नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष पटेल और आज भी हम बात करेंगे जीपैट के रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए इसी वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बेस। एब्जॉर्प्शन बेस जो है उसका एग्जांपल है एनहाइड्रस लैनोलिन, जो कि वुल्फेट भी कहा जाता है। इमल्शन बेस है वो लैनोलिन है और जिसको कहा जाता है हाइड्रस वुल्फेट। फिर वाटर सॉल्युबल बेस मैक्रोगोल है और जिसका दूसरा नाम है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। तो चलिए अब बात करते हैं अमीनो एसिड के काउंट की। तो जो ग्रोथ हार्मोन है उसके अंदर 190 अमीनो एसिड होंगे, इंसुलिन के अंदर 51, ग्लूकागॉन में 29, सोमाटोस्टेटिन में 2 फॉर्म्स होंगे, एक के अंदर 14 और दूसरे के अंदर 28 अमीनो एसिड, एसीटीएच के अंदर 39 अमीनो एसिड, कैल्सिटोनिन के अंदर 32 अमीनो एसिड, ऑक्सीटोसिन नॉना पेप्टाइड है उसके अंदर 9 अमीनो एसिड होंगे, वाजोप्रेसिन भी नॉना पेप्टाइड है उसके अंदर भी 9 अमीनो एसिड होंगे, एंजियोटेंसिन 1 के अंदर 10 अमीनो एसिड यानी कि वो डेका पेप्टाइड है और एंजियोटेंसिन 2 ऑक्टा पेप्टाइड है, इसके अंदर 8 अमीनो एसिड होंगे। इस टेबल के अंदर एंजियोटेंसिन और सोमाटोस्टेटिन जिसके अंदर कुछ वैरायटी है ना, ऐसे एमसीक्यूज को जल्दी से आपको टारगेट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही एमसीक्यू जल्दी से एग्जामिनर की नजर में आ जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ टेस्ट और किसके लिए वो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसकी डिटेल को। तो जो म्यूरेक्साइड टेस्ट है उसको यूज किया जाता है यूरिक एसिड के डिटेक्शन के लिए, रेजिन्स टेस्ट किया जाता है हैवी मेटल के लिए, बायूरेट टेस्ट जिसको कहा जाता है पिट्रोस्की टेस्ट जिसका यूज है डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, कार प्राइस टेस्ट वो है विटामिन ए के लिए, लीगल्स टेस्ट एसीटोन के लिए, गॉर्डन टेस्ट हॉडकिंस डिसीज के लिए और गॉथलिन टेस्ट है विटामिन सी डेफिशिएंसी या फिर स्कर्वी के लिए। अभी जो अगला कार्ड हम देखने वाले हैं ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होती होगी हर बार क्योंकि इसके अंदर ऐसे नेम है ना ट्विन के और स्पान के, ट्विन 20, स्पान 20, ट्विन 80 ऐसा कुछ आता है तो आपको बहुत तकलीफ होती होगी। तो इसको सिंप्लीफाई करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले LPSO ये फॉर्मूला याद रखना है। LPSO तो लॉरेट के 20, पाल्मिटेट के 40, स्टीयरेट के 60 और ओलिएट के 80। अब इनके फुल नेम की बात करूं तो स्पान 20 के अंदर सॉर्बिटान मोनोलॉरेट, स्पान 40 के अंदर सॉर्बिटान मोनोपाल्मिटेट, स्पान 60 के अंदर सॉर्बिटान मोनो स्टीयरेट, स्पान 80 के अंदर सॉर्बिटान मोनो ओलिएट। देखा आपने, लॉरेट, पाल्मिटेट, स्टीयरेट और ओलिएट LPSO ऐसे लाइन वाइज आता है 20, 40, 60, 80। तो इसको याद कर लेना बहुत इजी है। और वैसे ही ट्विन 20 का पॉलीऑक्सी इथिलीन सॉर्बिटान मोनोलॉरेट, ट्विन 40 का मोनोपाल्मिटेट, ट्विन 60 का मोनोस्टीयरेट और ट्विन 80 का मोनो ओलिएट आएगा। और अब बात कर लेते हैं कोएगुलेशन फैक्टर की, क्योंकि कोएगुलेशन फैक्टर भी कभी कभी पूछ लेते हैं तो इनको भी देख लेते हैं। तो जो कोएगुलेशन फैक्टर है, फर्स्ट नंबर का फाइब्रिनोजन, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ आयोनाइज्ड कैल्शियम, फिफ्थ लेबाइल फैक्टर या फिर प्रोएक्सेलेरिन, सिक्स्थ अनअसाइंड, 7 स्टेबल फैक्टर और प्रोकन्वर्टिन, 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट और क्रिसमस फैक्टर, 10th स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, 11th प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, 12 हैगमैन फैक्टर और 13 फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। जीपैट की एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे बेसिक जो फंडा है वो क्लियर हो। तो चलिए अब देखते हैं ड्राई ग्लिसरीन और जिलेटिन का रेशियो। जब भी कोई जिलेटिन का शेल बनता है उसकी हार्डनेस कितनी रखनी है, हार्ड, मीडियम या सॉफ्ट, उसके हिसाब से ड्राई ग्लिसरीन और जिलेटिन का रेशियो निकलता है। हार्ड के लिए 0.4:1, मीडियम के लिए 0.6:1 और सॉफ्ट के लिए 0.8:1। और अब बात करते हैं इन्फेक्शियस डिसीज और उनके पॉजिटिव एजेंट के बारे में। तो जो एड्स है उसका पॉजिटिव एजेंट HIV, चिकन पॉक्स का वायरिसेला जोस्टर वायरस VZV, फिर डेंगू फीवर का फ्लेविवायरस, कॉलेरा का विब्रियो कॉलेरा, डायरिया के लिए कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, गैस गैंग्रीन के लिए क्लोस्ट्रीडियम प्रिरेंजेंस, फिर गैस्ट्रोइंटेराइटिस के लिए इस्चेरिचिया कोलाई या फिर सम अदर स्ट्रेन्स, पेप्टिक अल्सर के लिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम जीनस। तो अब बात करते हैं वेटिंग एंगल के बारे में। तो वेटिंग एंगल जिसका 0 डिग्री होगा उसका कंप्लीट वेटिंग होगा, 90 से कम होगा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट वेटिंग, 90 होगा तो वो फ्लोटिंग और 90 से ज्यादा होगा तो स्लाइट वेटिंग और 180 हुआ तो नो वेटिंग। और ये क्राइटेरिया आपको याद करने पड़ेंगे और बेसिक है इसीलिए पूछे भी जाते हैं। तो चलिए ऐसा ही एक और बेसिक क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो वो है गोल्ड नंबर। तो जो जिलेटिन है उसका गोल्ड नंबर है 0.005 से लेकर के 0.01 तक, एल्ब्यूमिन का 0.1, अकेशिया का 0.1 से 0.2, सोडियम उलिएट का 1 से 5 और ट्रेगाकंथ का 2। तो चलिए ऐसे ही एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। इसमें समझते हैं कि कुछ पैरामीटर और उनको मेजर कौन से यूनिट के अंदर किया जाता है ना, उसकी डिटेल। जो वेवलेंथ है उसको मेजर किया जा सकता है मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम।
फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में, साइकिल पर सेकंड यानी सीपीएस और फ्रेस्नेल में। उसके बाद वेव नंबर का यूनिट है 1/m 1/ सेंटीमीटर या फिर काइसेर। और आखिर में वेलोसिटी का तो आपको पता ही होगा, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस के सरफेस टेंशन को समझते हैं। तो जो वाटर है उसका सरफेस टेंशन है 72.8, कैस्टर ऑयल का 39, ग्लिसरीन का 63.4 और ओलेइक एसिड का 32.5। तो जो सरफेस टेंशन है ना, ये डाइन बाय सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। तो ये ऐसा भी एक एमसीक्यू बन सकता है, तो इसको भी आपको याद करना है। और अब चलते हैं सपोजिटरी के बेस की तरफ। तो जो वाटर सॉल्युबल बेस है उसके अंदर मैक्रोगोल, सोप और ग्लिसरीन है। ओलियोजिनस बेस में थियोब्रोमा ऑयल, कोका बटर और पाल्म कर्नेल ऑयल है। फिर इमल्सिफाइंग बेस का एग्जांपल है विट्सपूल। और अब बात करते हैं इंडिकेटर की, कौन से टाइट्रेशन के लिए कौन से इंडिकेटर यूज होते हैं, ऐसा भी एमसीक्यू आता है जीपेट में, तो इसको भी देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है ना, उसके इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, वो है म्यूरेक्साइड, सोलोक्रोम ब्लैक, सोलोक्रोम डार्क ब्लू, जाइलिनोल ऑरेंज और कैल्कॉन। फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए इओसिन, फ्लोरेसिन, रोडामाइन और रोज बेंगोल। उसके बाद नॉन एक्वियस में, तो नॉन एक्वियस के है क्रिस्टल वायोलेट, मिथाइल रेड और ओरासेट ब्लू सी। फिर है एक्वियस, तो एक्वियस के इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थैलिन, मिथाइल रेड और कॉन्गो रेड। अब जिस डिटेल को हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो तो बहुत बेसिक है और आपको आता भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है 1 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्वेंट। फिर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है 1 ml ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब है 1 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। ppm का पार्ट्स पर मिलियन और ppb का पार्ट्स पर बिलियन। और आखिर में जाते जाते अब बात कर लेते हैं ऑयल, वाटर और गम के रेशियो की। फिक्स्ड ऑयल का ऑयल वाटर गम रेशियो है 4:2:1 और जिसके एग्जाम्पल है आलमंड ऑयल, अरेचिस ऑयल, कैस्टर ऑयल, कोड लिवर ऑयल। फिर मिनरल ऑयल के अंदर रेशियो होगा वो 3:2:1 है और जिसका एग्जाम्पल है लिक्विड पैराफिन। फिर वॉलेटाइल ऑयल का ऑयल वाटर गम रेशियो है 2:2:1 और जिसके एग्जाम्पल है टर्पेंटाइन ऑयल, सिनामन ऑयल और पिपरमिंट ऑयल। फिर ओलियो रेजिन का ऑयल वाटर गम रेशियो 1:2:1 और जिसका एग्जाम्पल है मेल फर्न एक्सट्रैक्ट। ये ऑयल, वाटर और गम के रेशियो के एग्जाम्पल को भी आपको याद करना है। और एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। बस आज के लिए इतना ही।